हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम यूनिक हैं। वैसे मैंने ये व्लॉग 3 से 4 महीने पहले ही शूट कर लिया था, पर मुझे लगा अभी इसे डालने का सही वक्त नहीं है, तो ऑन इन रिक्वेस्ट मैंने ये व्लॉग डाला है और दिया है साथ में एक छोटा सा रिकैप, जिससे आप सब लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग मुझे प्यार दें। तो यहाँ हम थे पैकिंग पर और किए हैं मैंने कुछ कपड़े पैक। वैसे वो कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही थे, और साथ में ले लिए हैं कुछ ज़रूरी सामान जो मेरी दी ने मुझे बताए थे। और जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं अब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, जो आपको मेरे फेस पर साफ साफ नज़र आ रही होगी। और यहाँ किया मैंने 3 बैग पैक और चल पड़ी अपने एक नए सफ़र पर, जिससे शुरुआत में ही मुझे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, और वो थी ट्रैफिक, जिसकी वजह से मैं अपनी ट्रेन मिस करते करते बची। और इधर उधर देखने के बावजूद भी मुझे नहीं मिली, तो मुझे भाग करके दूसरी लाइन पर उस ट्रेन को पकड़नी पड़ी। पर आखिरकार मैंने वो ट्रेन पकड़ ली और मैं चली गई अपनी सीट पर बैठने। तो यहाँ लग रही थी मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी, क्योंकि था तो ये सर्दियों का मौसम, पर पता नहीं इतनी गर्म हवा क्यों चल रही थी। इधर उधर देखने के बाद पता चला तो लगा कि टीटी साहब आ गए, और निकाली मैंने ये टिकट और दिखा दी उन्हें, लो भाई थामो। तो देखा मैंने इधर उधर, तो मुझे बोर होते हुए मैं गई गेट के पास, और फिर भी देखने के बावजूद कुछ अच्छा नहीं मिला, पर फिर भी बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे संतुष्टि दे रहा था। इधर उधर फिरने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो मैं गई थी फिर खिड़की के पास, और वहाँ मैंने देखा कि भाई हमारे जो राजस्थान की जो बात है ना, वो कुछ अलग ही है। यहाँ उड़ती हुई मिट्टी भी बहुत अच्छी लगती है, जब तक वो आँखों में ना गिर जाए। तो फिर मैं बोर होते हुए शूट कर रही थी खुद को ही, तो देखा हम पहुँच गए थे मेरता रोड। तो यहाँ कोई था तो नहीं, वैसे कुछ लोग ही थे जो इधर से उधर से घूम रहे थे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। फिर चल पड़ी ट्रेन, और मैं ट्रेन में बैठे बैठे टाइम पास कर रही थी। तो खिड़की के पास बैठ के देखा तो शाम हो गई थी, और कुछ ही देर बाद मैं पहुंच गई थी जोधपुर। तो यहाँ मैं मेरे भाई का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे सिस्टर और मेरे जीजा जी आने वाले थे सुबह, इसलिए मैंने सोचा कि इस रात मेरे मासी के घर ही रुक जाऊँ। फिर इधर से उधर भाई का इंतज़ार करते हुए, उसे ढूंढते हुए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर ही घूमा जाए, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई थी। यहाँ की कार्यपालिका नगर निगम जो भी है, वो काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। और इधर देखने के बाद मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाऊँ। और बाहर जब मैं गई तो मैंने देखा मेरा भाई इधर खड़ा था, तो मैं बैठ गई उसके पीछे स्कूटी पर और घूमने लगी ये जोधपुर शहर है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत व्यू को अपने कैमरे में कैद किया जाए। वैसे किसी चीज़ को हम याद रखने के लिए अक्सर अपने कैमरे में ही कैद करते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर आपको भी दिखाऊँ बाद में। इसलिए मैंने जो भी जोधपुर की खूबसूरती थी उसे अपने कैमरे में कैद करते हुए आप सब लोगों के लिए बचा के रखा। तो इसी भाग दौड़ में मैं पहुंच गई थी मेरे घर, और घर पहुंचकर मैंने पी एक स्वादिष्ट चाय। फिर नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे निकल गई थी मैं घर से रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ पर मेरे दी जीजी और लड्डू गोपाल मेरा वेट कर रहे थे। फिर आखिरकार मैं पहुंच ही गई थी जोधपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां मैं सबसे पहले मिली मेरे लड्डू गोपाल से, जो कि अभी सो रहे थे। फिर मैंने देखा घड़ी में टाइम, तो मुझे पता चला अभी तो काफ़ी टाइम है मेरी ट्रेन को भी आने में और ट्रेन में बैठने में। तो मैंने यही किया, कुछ टाइम पास, शूट किया उन लोगों को, फोटो की पिक और खुद को भी। फिर मैंने सोचा अब क्यों ना देखा ही जाए, पूछा ही जाए उससे कब आएगी ट्रेन। तो आखिर में ट्रेन मिली और मैं उस पर बैठी और पी एक टी, मॉर्निंग टी। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना लड्डू गोपाल को उठाते, क्योंकि वो अभी तक सो ही रहे थे। तो मैंने उनकी चादर उठाया और उन्हें भी थोड़ा मेरे कैमरे में शूट किया, क्योंकि भाई उन्हें भी तो थोड़ा फोकस चाहिए खुद पर, इसलिए मैंने उन्हें भी शूट किया। और फिर भूख लगने किया नाश्ता, जिसमें था पूरी सब्जी, बिस्किट, नमकीन और थोड़ी सी मिठाई। इसी के साथ हमारा ब्लॉग का पार्ट फर्स्ट होता है ख़त्म। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।